ओम शांति। ओम शांति। आज की हमारी ये विशेष रूहानी बैठक 11 नवंबर 1981 11/11/81 की अव्यक्त मुरली के महावाक्यों पर है और उन पर जो गहरा चिंतन हुआ उसका सार हम आज साझा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और उस दिन का माहौल, जो अनुभूति थी, बहुत शांत, बहुत दिव्य थी। हाँ, जैसे लगा कि सभी आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में एकदम एकाग्र हों। जी। चर्चा का जो मुख्य केंद्र बिंदु रहा वो था बिंदु का गहरा रहस्य और साथ ही बाप दादा से यथार्थ रीति से मिलन मनाने की विधि क्या है, इस पर भी बात हुई। और ये बात भी महसूस हुई ना कि बाबा की शिक्षाएं हैं तो कितनी सहज, ऊपर से देखो तो बहुत सिंपल। हाँ, सहज है, लेकिन उनमें गहराई वो तो अथाह है। सही कहा। जैसे चिंतन में ये बात साफ हुई कि बाबा ने सभी बच्चों को सहज योगी बनने का वरदान दिया है। अब सुनने में कितना आसान लगता है, सहज योगी। हाँ, लेकिन इसका आधार क्या है वो समझना जरूरी है। हाँ, वो क्या आधार है? इसके मतलब 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, स्वयं को आत्मा समझना, एक ज्योति बिंदु। दूसरा, परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो ज्ञान के सागर हैं, उन्हें भी बिंदु रूप में याद करना। ठीक। और तीसरा, जो बहुत प्रैक्टिकल है, ये जो 5000 साल का ड्रामा चल रहा है ना, इसके हर सीन पर, हर दृश्य पर साक्षी होकर बिंदु लगाना, मतलब फुल स्टॉप। अच्छा, फुल स्टॉप लगाना। जी। बाबा ने याद भी दिलाया, जैसे एक छोटा सा बीज होता है, बिल्कुल बिंदु जैसा, हाँ, लेकिन उसमें पूरे वृक्ष का, सारे विस्तार का राज समाया होता है ना? बिल्कुल। वैसे ही आत्मा रूपी बिंदु में हमारे 84 जन्मों के संस्कार, वो सब समाये हुए हैं। और अब तो ये ड्रामा का चक्कर भी पूरा हो रहा है। हाँ, बिल्कुल अंत में हम। तो इसीलिए बीती बातों पर या जो व्यर्थ बातें हैं उन पर बिंदु लगाना, फुल स्टॉप लगाना कितना जरूरी हो जाता है। बहुत ज्यादा। बाबा का इशारा यही है, बिंदु बनो और बिंदु लगाओ, और अब वापस घर जाना है। बिंदु बन घर जाना है। हाँ, देखिए, बिंदु शब्द कहने सुनने में कितना सहज है। हाँ, छोटे हाँ, बच्चे को भी सिखा सकते हैं बिंदी लगाओ। हाँ हाँ। लेकिन इसकी महिमा, इसकी शक्ति, वो अपार है। चिंतन में ये बात भी आई, जैसे गणित में होता है ना, एक के आगे बिंदी लगाओ तो 10 बन जाता है। हाँ। एक और लगाओ 100, फिर 1000। वैल्यू बढ़ती जाती है। सही बात है। उसी तरह आत्मिक स्थिति में ये बिंदु जो है, ये बहुत शक्तिशाली है। और ये सिर्फ वो कागज पर लगाने वाला निशान नहीं है, हाँ, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका गहरा अर्थ तो सूक्ष्मता से जुड़ा है। आत्मा सूक्ष्म, परमात्मा सूक्ष्म। बिल्कुल। बाबा ने इसे सूक्ष्मता पर बहुत जोर दिया है। उनका कहना था कि अगर हम सूक्ष्म सार को समझे बिना ही विस्तार में चले जाते हैं तो जैसे जंगल में भटक जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ जा रहे हैं। अच्छा। लेकिन अगर सार को, उस सूक्ष्म तत्व को समझकर फिर विस्तार में जाते हैं तो सफलता मिलती है। ये बिंदु उसी सूक्ष्मता का प्रतीक है। आत्मा का कोई स्थूल आकार तो है नहीं, परमात्मा का भी नहीं। सही। हम जो पेंसिल से बिंदी लगाते हैं वो तो बस एक इशारा है, समझाने के लिए। असली बिंदु तो अनुभव की बात है, वो एक सूक्ष्म स्थिति है। और शायद इसी सूक्ष्मता में सारी शक्ति का राज भी छिपा है। हाँ, चिंतन में ये बात भी सामने आई कि दुनिया की हर शक्ति का आधार कहीं न कहीं बिंदु ही है। आत्मा की शक्ति बिंदु रूप है, परमात्मा की शक्ति बिंदु रूप है, जिससे नई सृष्टि की स्थापना होती है। और यहाँ तक कि विनाशकारी अणु शक्ति भी, एटॉमिक एनर्जी जिसे कहते हैं, वो भी तो बिंदु रूप ही है। सोचिए, सब कुछ बिंदु से शुरू होता है और अंत में बिंदु में ही समा जाता है। कमाल है। आज का विज्ञान भी तो यही मान रहा है। वो कहते हैं ना कि अणु मतलब एटम, उसमें 99.99% से भी ज्यादा तो सिर्फ ऊर्जा है, खाली स्थान है। हाँ, एनर्जी। वो सूक्ष्म है, पदार्थ, मैटर तो बहुत ही कम। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब ये जो हमारा शरीर इतना स्थूल दिखता है, हाँ, इसका आधार भी वही सूक्ष्म ऊर्जा ही है। बिल्कुल। चिंतन में एक बहुत अच्छा उदाहरण आया था तेजी से घूमते हुए पंखे का। अच्छा। क्या? जैसे पंखे की पंखड़ियों के बीच खाली जगह होती है। हाँ, होती है। लेकिन जब पंखा बहुत तेज घूमता है तो वो खाली जगह भरी हुई दिखती है ना, हम आर पार नहीं देख पाते। हाँ हाँ, बिल्कुल, एक डिस्क जैसी लगती है। बिल्कुल सही। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में जो परमाणु हैं, उनकी तीव्र गति के कारण हमें यह स्थूलता का आभास होता है, जबकि असलियत में ये सब ऊर्जा का ही खेल है। अच्छा। और इसीलिए बाबा ड्रामा पर बिंदु लगाने की बात पर इतना जोर देते हैं। इस दुनिया में जिसे बाबा असार संसार कहते हैं, कितना कुछ व्यर्थ चलता रहता है। हाँ, बातें, परिस्थितियाँ, लोगों के व्यवहार,
बहुत कुछ। अगर हम अपने आत्मिक स्वरूप के सार को भूलकर इन बाहरी चीजों में उलझते हैं तो हमारी ऊर्जा व्यर्थ होती है, हम भटक जाते हैं। तो मतलब हर बात को साक्षी होकर देखना है, उसके सार को समझना है और जो व्यर्थ है उस पर बिंदु लगाना है। बिल्कुल, सार को पकड़ो, असार को छोड़ो, यही कुंजी है। यही है सहज योगी जीवन का आधार। ये बिंदु के रहस्य पर ये वाकई बहुत गहरा मंथन हुआ। हाँ, हुआ। अच्छा, इस गहरी समझ के साथ फिर चिंतन में 8 नवंबर की मुरली के कुछ मुख्य बिंदुओं पर भी ध्यान गया, जी, जो विशेष रूप से टीचर्स और पार्टियों के लिए बाबा ने कहे थे। वो भी काफी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन था। हाँ, बिल्कुल। उसमें टीचर्स के लिए बाबा ने 3 खास बातें कही थी। पहली कि वो केवल कुछ घंटों के सेवाधारी नहीं हैं। नहीं, बल्कि 24 घंटे के सेवाधारी हैं। उनकी स्थिति इतनी ऊंची होनी चाहिए कि सोते हुए भी उनसे सेवा का वाइब्रेशन फैले। सोते हुए भी? जी। दूसरी बात थी अटेंशन पर। अगर अटेंशन है तो हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म वो अपने आप ही श्रेष्ठ होगा, अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वतः ही। हाँ, स्वतः। और तीसरी बात थी स्मृति स्वरूप रहने की। स्मृति स्वरूप मतलब मैं कौन हूं, मैं पहले क्या था, अब क्या बना हूं, ये याद रखना। बाबा के बच्चे, पूज्य आत्मा, इस स्मृति में टिके रहने से स्वयं की उन्नति भी होती है और सेवा की भी वृद्धि होती है। ये तीनों बातें टीचर्स के लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण इशारे थे। बिल्कुल। और फिर पार्टियों के लिए, मतलब जो भाई बहन बाहर से मधुबन आते हैं, उनके लिए भी 3 बातें थीं। अच्छा, उनके लिए क्या? पहली, मधुबन भूमि की महानता को सदा याद रखें। ये कोई साधारण जगह नहीं है, स्वयं भगवान के अवतरण की भूमि है ये। इस स्मृति से ही स्थिति ऊंची हो जाती है। हाँ, ये तो है। दूसरी, स्वदर्शन चक्रधारी बने, यानी अपने आत्मिक स्वरूप को और 84 जन्मों के चक्र को याद करें। इससे क्या होता है? सफलता स्वरूप बन जाते हैं। सफलता पीछे पीछे आती है। अच्छा, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से सफलता मिलती है? जी। और तीसरी बात थी सदा जगे हुए दीपक बने, टिमटिमाते हुए नहीं। जगे हुए दीपक? हाँ, ज्योति स्वरूप, एक रस स्थिति वाले। जैसे जगा हुआ दीपक अंधकार को दूर करता है ना, हाँ, वैसे ही अपनी जागी हुई स्थिति से अज्ञान अंधकार को मिटाना है। वाह, ये भी बहुत अच्छा इशारा है। इन बातों पर विचार करते हुए ये पूज्य आत्मा वाली स्मृति पर भी गहरा चिंतन हुआ। हाँ, हम सभी पूज्य आत्माएं हैं। बाबा ने कहा ये हमारी असलियत है। जी, जैसे कोई डॉक्टर या इंजीनियर होता है, वो अपने प्रोफेशन को सहज रूप से याद रखता है। उसे बार बार सोचना नहीं पड़ता कि मैं डॉक्टर हूँ, वो बस है। हाँ, वो उसकी आइडेंटिटी है। बिल्कुल। वैसे ही हमें अपनी इस पूज्य स्थिति की स्मृति सहज और स्वतः रहनी चाहिए। ये कोई टाइटल नहीं है जिसे याद करना है। ये हमारी आंतरिक स्थिति है जो बाबा के ज्ञान और धारणाओं से बनती है। सही कहा। और यही स्थिति हमें भविष्य में देवी देवता पद तक ले जाती है, जिनकी मंदिरों में पूजा होती है। तो पूज्य बनना कोई भविष्य की बात नहीं, हम अभी से उस रास्ते पर हैं। हाँ, अभी से है। बिल्कुल, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस जरूरत है अटेंशन की, ध्यान रखने की। अटेंशन। हाँ, अगर अटेंशन नहीं रहा तो दूसरों को देखकर या दुनिया की बातों में आकर या कभी संशय में पड़कर हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति को भूल सकते हैं। ऐसा हो सकता है। हाँ, चिंतन में वो मोगली का उदाहरण आया था, बड़ा अच्छा लगा। मोगली? जंगल बुक वाला? हाँ, वही। वो बच्चा भेड़ियों के बीच पलकर खुद को इंसानी भूल गया था। ओहो! वो भेड़ियों जैसा व्यवहार करने लगा था, संग का रंग लग गया था उसे। अरे बाप रे, ये उदाहरण तो सच में आंखें खोल देता है ना? हमें भी संसार के वातावरण में रहते हुए अपनी अलौकिक स्थिति का, अपनी पूज्यता का अटेंशन रखना है, वरना संग का रंग लग सकता है। बिल्कुल, अटेंशन ही सब कुछ है। जी। और इसी अटेंशन और ऊंची स्थिति की जरूरत पड़ती है बाप दादा से यथार्थ मिलन मनाने के लिए। अच्छा। इस पर भी विचार विमर्श हुआ कि बाप दादा मिलन सिर्फ वो स्थूल रूप से कमरे में बैठ जाना या कानों से मुरली सुन लेना, बस उतना ही नहीं। हाँ, ये बात बहुत गहराई से महसूस हुई उस दिन। यथार्थ मिलन के लिए मन और बुद्धि की एकाग्रता और पवित्रता, ये सबसे जरूरी है। जी। चाहे बाबा अव्यक्त रूप में सामने बैठे हों या हम रिकॉर्डिंग द्वारा ही मुरली सुन रहे हों, भाव यही रखना है कि बाबा सम्मुख हैं, अभी आए हैं, हमसे मिल रहे हैं। बिल्कुल। ये दृढ़ निश्चय ही अनुभव को गहरा बनाता है। ये नहीं सोचना कि अरे ये तो पुरानी रिकॉर्डिंग है। नहीं, बाबा का अव्यक्त स्वरूप तो काल से परे है। सही कहा। और एक बहुत ही प्रैक्टिकल और शक्तिशाली बात सामने आई जिस पे शायद कम ध्यान जाता है। वो क्या? वो ये कि मिलन के समय
बाबा के स्वरूप को देखने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने आत्मिक स्वरूप पर फोकस रखना। सच में। हाँ, चिंतन में ये प्रतिशत भी आया कि लगभग 90% फोकस स्वयं पर। 90%? हाँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इस स्वस्थिति पर, और केवल 10% ध्यान बाबा की तरफ। ये तो सुनने में एकदम उल्टा लग रहा है। हम तो सोचते हैं बाबा को देखना है, उनसे दृष्टि लेनी है। 90% खुद पर फोकस, इसका क्या कारण है भला? कारण बहुत गहरा है। जब हम अपनी स्वस्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति जागृत होती है, हमारी स्टेज ऊंची होती है। अच्छा? उस ऊंची स्टेज पर ही बाबा से यथार्थ दृष्टि मिलती है और उनके महावाक्य बुद्धि में धारण होते हैं। अगर हम सिर्फ बाबा को देखते रहेंगे और अपनी स्थिति को भूल जाएंगे तो जैसे बर्तन ही तैयार नहीं है तो उसमें कुछ पड़ेगा कैसे? प्राप्ति कम होगी। बात तो सही है। अपने ऊपर कंट्रोल, अपने स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास, यही धारणा की चाबी है। तभी बाबा के महावाक्य ऐसे छप जाएंगे जैसे मम्मा के छपते थे। अच्छा? तो पहले खुद को तैयार करना है, उस स्थिति में स्थित होना है, तब बाबा से कनेक्शन जुड़ेगा वहाँ जी। और मिलन का सिद्धांत भी तो यही है, समान स्थिति में आना। बिल्कुल। जैसे लौकिक दुनिया में भी हम दोस्तों से मिलते हैं तो एक समान धरातल पर आकर ही बात करते हैं, मिलते हैं ना? हाँ बिल्कुल। कोई बहुत ऊंचे पद पर हो और कोई साधारण, तो वो सहज मिलन नहीं हो पाता, एक झिझक रहती है। सही बात है। वैसे ही अव्यक्त बाप दादा से, जो परमधाम और सूक्ष्म वतनवासी हैं, उनसे मिलने के लिए हमें भी अपनी स्थिति को ऊंचा उठाकर अव्यक्त वतनवासी बनना पड़ता है। मन बुद्धि ही हमारे सूक्ष्म वतन में जाने के विमान है और हमारी ऊंची आत्मिक स्थिति ही वो स्थान है, वो डायमेंशन है जहां यथार्थ मिलन संभव होता है। अच्छा। नीची देह अभिमान की स्थिति में रहकर उस ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं सकते। तो जैसे स्थूल दुनिया में मिलने के लिए एक जगह होती है, कमरा या हॉल, हाँ, वैसे सूक्ष्म दुनिया में मिलने के लिए हमारी स्थिति ही वो जगह है। स्थूल में हाथ मिलाते हैं, सूक्ष्म में मन बुद्धि से अव्यक्त रूप में मिलन होता है। कितनी सुंदर बात है ना? और चिंतन में यह भी भाव आया कि आज का दिन जैसे मुरली सुनने का दिन है, वो एक विशेष अवसर है। कैसे? जैसे लौकिक में किसी खास दोस्त या रिश्तेदार के घर हम पूरा दिन बिताने जाते हैं ना, पिकनिक मनाने, मौज करने। हाँ, जाते हैं। वैसे ही आज का दिन बाप दादा के साथ अव्यक्त स्थिति में रहकर रूहानी मिलन मनाने का, एक तरह से रूहानी पिकनिक मनाने का दिन है। इस भाव से अनुभव और गहरा हो जाता है। वाह, रूहानी पिकनिक, ये बहुत अच्छा लगा। हाँ। और इसी मिलन से जुड़ा है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। इसका अर्थ भी चिंतन में और स्पष्ट हुआ। जी, स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ सिर्फ ज्ञान को बुद्धि में रखना नहीं है, तो फिर बल्कि स्व का चिंतन और प्रभु का चिंतन, इसमें मगन रहना। परदर्शन मतलब दूसरों को देखना, उनकी कमियां देखना, और परचिंतन मतलब दूसरों की व्यर्थ बातों का चिंतन करना, इससे पूरी तरह मुक्त होना। अच्छा। जब स्वचिंतन और प्रभु चिंतन एक हो जाते हैं तब आत्मा और परमात्मा का मिलन स्वतः हो जाता है। यही सच्चा मिलन है। बाबा ने मुरली में कहा भी कि वे डबल सभा को देखकर हर्षित होते हैं। हाँ। साकार में बैठे बच्चे और आकार यानी अव्यक्त वतन में स्थिति द्वारा पहुंचे हुए बच्चे। हमें अपनी इस महान स्थिति को, इस डबल सभा के सदस्य होने की खुशी को सारा दिन याद रखना है और माया के किसी भी प्रभाव से स्वयं को सुरक्षित रखना है। बिल्कुल। इतनी ऊंची बातें सुनने और समझने के बाद अब पुरुषार्थ यही है कि इस महानता को जीवन में धारण करें। पूरा दिन अटेंशन रहे कि ये स्थिति नीचे ना आए। हाँ, ये अटेंशन बहुत जरूरी है। अच्छा, अंत में एक और बहुत जरूरी प्रेरणा मिली जो हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, वो थी बाबा के महावाक्यों की वैल्यू समझने की। ये मुरली, ये महावाक्य, ये अनमोल हैं। इन्हें समय पर सुनना, मुरली क्लास में समय पर उपस्थित होना, ये बहुत आवश्यक है। बाबा का एक एक शब्द वरदान समान है। हाँ। अगर कोई शब्द मिस हो गया तो वो इस संगम युग के बीत जाने पर फिर कभी नहीं मिलेगा। कभी नहीं। जी, सिर्फ सुनने मात्र से भी आत्मा को बहुत शक्ति मिलती है और पुरुषार्थ सहज हो जाता है। ये सबसे सहज कर्म है, केवल सुनना, लेकिन इसका फल बहुत बड़ा है। सचमुच आज की ये रूहानी चर्चा बहुत बहुत प्रेरणादायक रही। इस गहन चिंतन और मंथन के पश्चात ऐसा अनुभव हुआ कि जीवन की हर परिस्थिति में, हर संकल्प में बिंदु स्वरूप का अभ्यास और बाप दादा की मधुर याद, यही सच्चा सुकून और सच्ची शक्ति प्रदान करती है। स्वस्थिति में टिककर बाबा से रूहानी मिलन का अनुभव करना ही जैसे इस जीवन का सार है। अंत में सभी आत्माओं ने यही गहरी अनुभूति की कि शिव बाबा की याद ही हमारा सच्चा साथी है
हर पल हर कदम पर। तो आज हमने बिंदु की शक्ति को समझा, अटेंशन का महत्व जाना और यथार्थ मिलन की विधि पर भी बात की। अब शायद सोचने वाली बात यह है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने संकल्पों और कर्मों में इस स्वस्थिति और बाबा की याद को इतना सहज और स्वतः कैसे बना सकते हैं कि वो हमारी नेचर बन जाए, जैसे सांस लेना। ओम शांति। ओम शांति।